साहन पूतो भय बड़ो निर्भय फिरे जो रंक, कुंजर के पग बेड़ियां चींटी फिरे निसंक। कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हमेशा भय लगा रहता है कि कोई हमको हानि ना पहुंचा दे, इसलिए वे दो चार लोग अपने साथ में रखते हैं, रक्षक रखते हैं ताकि उनकी सुरक्षा कर सकें। और एक तरफ भिखारी है, उसे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं जो कोई लूटेगा, तो वह निर्भय होकर के विचरण करता है। कुंजर इतना बड़ा होता है, हाथी विशालकाय शरीर का होता है, फिर भी उसको बेड़ियों में बांध कर रखा जाता है। चींटी छोटी सी होती है, वह यत्र तत्र भ्रमण करती है। तो इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि बड़े होने में कोई सुख नहीं है, हमेशा भय में ही व्यक्ति डूबा रहता है। इसलिए हमें छोटा बन करके रहना चाहिए, क्योंकि जो छोटा होता है उस पर प्रभु ध्यान रखते हैं। जैसे एक माँ अपने बड़े बेटे की इतनी चिंता नहीं करती जैसे अपने छोटे बच्चे की चिंता करती है। गोद के बालक की उसे हर वक्त चिंता लगी रहती है। वह चाहे जो भी कार्य कर रही हो, लेकिन उसका ध्यान अपने उस छोटे से बालक पर ही रहता है। कब उसे दूध की ज़रूरत है, कब उसे सुलाना है, कब नहलाना है, तो हर बात की चिंता माता को रहती है, उसे कोई चिंता नहीं करनी होती। इसलिए भगवान भी अपने भक्त की ऐसी रखवाली करते हैं। तो हम यदि छोटे बनकर रहेंगे तो भगवान हमें हर वक्त प्यार करेंगे, क्योंकि छोटा होने पे ही सुख है। बड़े होकर तो व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, और जो अहंकारी हो जाते हैं उसे प्रभु बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए नम्र होकर के हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और अहंकार को छोड़ करके प्रभु के गुण गाना चाहिए, प्रभु की कथा वार्ता श्रवण करनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर ऐसे विकार ना आए। तो ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके हमें प्रभु के गुणगान को श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो विकार भरे हैं वे धीरे धीरे निकल जाएं। क्योंकि कथा वार्ता ही एक ऐसा साधन है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं है। आप भजन करते हैं, भजन में भी मन तभी लगेगा जब आप प्रभु के गुणगान को श्रवण करेंगे, भक्तों के चरित्र श्रवण करेंगे। क्योंकि भक्तों के चरित्र श्रवण करने से ये होता है कि हमें पता चलता है कि भक्त होता क्या है, भक्त का जीवन कैसा होता है। हम तो अपने आप को भक्त मान लेते हैं, एक दो टाइम प्रभु को बैठ करके उसको पुकारते नहीं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भक्त का जीवन यदि आप देखोगे तो आप अपने आप को एकदम निकृष्ट पाओगे। भक्त तो बहुत ऊंची चीज़ होती है, जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। हम बोलते तो हैं कि हमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन हम कुछ भी अर्पण नहीं कर पाते। इसलिए भक्तों के जीवन से हमें हमेशा भक्ति करना सीखना चाहिए कि भक्ति होती क्या है। तो संतों के चरणों में बैठकर हमें भजन करना सीखना चाहिए कि संत का चरित्र कैसा होता है। क्योंकि कहते हैं संत अपने जीवन से जीकर सिखाता है कि उनका जीवन कैसा है। उनके पद चिन्हों पर जो चलता है वही कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु का भजन करें, प्रभु का गुणगान करें, तभी हमारा कल्याण होगा और हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। जय श्री कृष्ण।